हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेके चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है दिशा व दूरी। दिशा के सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर। आज हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट की, दूरी, रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चंस की, परछाई और कोण। इन सभी कॉन्सेप्ट आज आपको हम क्लियर करवाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखते हैं आज का ये पार्ट। दूरी का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे इस प्रकार का कोई डायग्राम ड्रॉ करवाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि वो प्रांग में यहाँ था, वो उत्तर में 4 मीटर गया, पश्चिम में 5 मीटर गया, तो अब उन दोनों के बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा, ये दूरी हमसे पूछेगा। मान लीजिए इन पॉइंट्स को हमने ए बी सी नाम दे दिया, इसको हमने मान लिया ए है, ये है बी मीटर, ये दूरियां हैं। तो हमसे ये ए सी पूछेगा, तो ए सी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। उसके अनुसार आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर ही कर्ण की स्क्वायर होता है। यहाँ पर आधार और लंब हमारा ए और बी है, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो होगा ए सी बराबर ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर का एंड रूट। यानी कि जो हमें बुझाई देगा उनको स्क्वायर कर लेंगे, उन दोनों को जोड़ लेंगे और उनका वर्गमूल निकालेंगे, वही हमारी न्यूनतम दूरी होगी। अब देखते हैं उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रवि प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर दक्षिण में गया तथा बाद में 8 मीटर बाएं गया, तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो जैसे जैसा रवि चल रहा है वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए वो प्रारंभिक बिंदु ये है, रवि प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर दक्षिण में गया, 4 मीटर। दक्षिण नीचे होता है, दिशा वाले पार्ट में मैंने ये सब क्लियर करवा दिया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 4 मीटर दक्षिण में गया तथा बाद में 8 मीटर बाएं गया। बाएं जाने का मतलब है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 8 मीटर बाएं गया। तो अब प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हमसे न्यूनतम दूरी पूछी है। वैसे हमें अगर दूरी ही पूछे तो हम दूरी यहाँ से चलेगा, वो यहाँ से तक जाएगा, तो 4 मीटर 8 मीटर 12 मीटर हो जाती। लेकिन अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है, यानी कि हमसे ये दूरी पूछी है। इस दूरी को निकालने का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल लेंगे। मान लीजिए ये ABC है, तो AC का फॉर्मूला आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। आधार हमारा 8 है, 8 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। AC 8 की स्क्वायर 64 होगा और 4 की स्क्वायर 16। AC हमारा आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यह आएगा हमारा 80। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर 16 का 4 एंड रूट 12 आ जाएगा, अंदर बचेगा 16 5 80 होते हैं 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी कि जो न्यूनतम दूरी आएगी AC वो हमारी होगी 4 एंड रूट 5 मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राजू 4 मीटर उत्तर की तरफ गया, वहाँ से 4 मीटर दाएं गया तथा इसके बाद 7 मीटर दाएं गया, तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। देखते हैं किस प्रकार का डायग्राम बनेगा। राजू 4 मीटर उत्तर गया, तो मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ये है, उत्तर गया 4 मीटर, फिर इसके वहाँ से 4 मीटर दाएं गया, तो यहाँ से दायां यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी इस तरफ चलती है, तो 4 मीटर दाएं हो गया तथा इसके बाद 7 मीटर दाएं गया, फिर 7 मीटर दाएं जाता है, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे वापस हम, 7 मीटर दाएं गया। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताइए, यानी कि हमसे ये दूरी पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज नहीं मिल रहा है, हमें पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए, लंब आधार चाहिए। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे।
इसमें हम एक सीधी लाइन खींचेंगे सामने लाइन पे। अगर है ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी इतनी, क्योंकि ये वर्ग बन रहा है। ये 4 मीटर हो गई। अगर ये पूरी 7 है, ये 4 है, तो नीचे वाली बच गई 3, एक भुजा हमसे मिल गई। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी, क्योंकि आमने सामने भुजाएं तो बराबर हैं। वैसे ये वर्ग बन रहा है, तो हमें दोनों भुजाएं प्राप्त हो गई। तो हम ये आसानी से निकाल लेंगे। ये त्रिभुज हो गया ABC। तो हमें BC का मान चाहिए। भाई फॉर्मूला होगा हमारा आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। BC 4 की 16, 3 की 9, दोनों को जोड़ेंगे 25 आएगा। 25 का √5 होता है। वैसे भी आप याद रख लीजिए, 2 भुजाएं 3 और 4 हो तो अगली 5 ही मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर 3 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये एक ही है, मान लीजिए वो यहाँ से प्रारंभ होता है चलना और फिर यहाँ पहुँच जाता है, तो वो पूछता है कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी बताइए। तो हमारी अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी ये होगी। तो ये हम कैसे निकालें, ये हमारा पाठ्यक्रम उस पर में से हो जाएगा। ये कर्ण हो गया, तो ये AC निकल आएगी आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर करने से। ये हो गया पहला क्वेश्चन हमने जो किया था। ये हो गया दूसरे टाइप का। मान लीजिए वो यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ, यहाँ आया, वहाँ गया, जो अभी सेकंड क्वेश्चन हमने किया है। इसके बाद पूछेगा कि वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो हमें ये निकालने के लिए बोलेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, वैसे वही हमारा तरीका हुआ। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन। हमें ये तीनों भुजाएं वो क्वेश्चन में देगा। जैसे मान लीजिए वो ये B है, ये पूरी C है, तो ये B है तो ये B हो गई। ये पूरी C दी है और ये A है, तो यहाँ तक भी ये अगर A पूरी है तो ये भी A होगी, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। ये पूरी A हो गई, ये पूरी C है, तो ये कितनी बचेगी, ये C माइनस A हो जाएगी। यानी कि हमें दोनों भुजा प्राप्त हो जाएगी। C में से ये घटा देंगे तो अगली वाली बच जाएगी। इस प्रकार हम इस कर्ण का भी मान निकाल लेंगे। मान लीजिए वो ABC नाम दे देते हैं। AC का मान B की स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आएगा इन दोनों को घटाने के बाद उसका स्क्वायर कर लेंगे। मान लीजिए वो C माइनस A है, वो निकाल लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से, जिसमें एक Z टाइप बनता है। मान लीजिए वो यहाँ से प्रारंभ चलना होता है, वो लास्ट में यहाँ पहुँच जाता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताइए, न्यूनतम दूरी बताइए। तो हमसे ये दूरी पूछता है वो, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी वहीं इचित थोड़ा और डायग्राम को इसको बढ़ा लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने की हम कोशिश करेंगे हर सवाल में। इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, और इसको लाइन को और आगे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब बात रही कि ये भुजाएं हम कैसे निकालेंगे। तो हमें ये A दी है तो ये भी A होगी, अगर ये B है तो ये भी B होगी। तो इस समकोण त्रिभुज की ABC की लंब हमें B मिल गया, बच गया आधार। तो आधार ये A है और ये C है। ये C यहाँ तक की था और ये A यहाँ तक है, तो पूरी भुजा चाहिए तो हम A और C को जोड़ देंगे। इस प्रकार जो हमारा ये AC होगी वो लंब की स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर A प्लस C होगा। आप इन तीनों डायग्राम को नोट कर लें और इन फॉर्मूलों को भी देख लें, ताकि ये क्वेश्चन आसानी से आपसे हो सके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। सालनी 10 मीटर पूर्व की तरफ गई तथा इसके बाद 10 मीटर उत्तर की ओर गई और अंत में 5 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर गई। तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। मान लीजिए उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, 10 मीटर पूर्व की ओर गई, ये होगा उसका पूर्व है 10 मीटर। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने दिशा वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस ओर जाना है, दाएं मुड़ने के लिए बोलेगा तो किस ओर मुड़ना है, बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा किस ओर मुड़ना है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो से देखने से पहले। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 10 मीटर पूर्व की तरफ गई, 10 मीटर पूर्व हमने भेज दी। इसके बाद 10 मीटर उत्तर की ओर गई, उत्तर ऊपर, तो 10 मीटर उत्तर की ओर गई। इसके बाद
अंत में 5 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर गई, तो 5 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर गई, 5 मीटर छोटा होगा, ये उत्तर पश्चिम में टेढ़ी लाइन क्यों खींची है? अब ने पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा कि 4 ये मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 इसकी उप दिशाएं होती हैं, ये बीचों बीच होती है, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, इसी प्रकार ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, तो 4 मीटर उत्तर पश्चिम में गई, ये वाली दिशा है, ये उत्तर हो गई और ये पश्चिम हो गई, तो इसकी बीच वाली दिशा को बोलते हैं उत्तर पश्चिम, तो 5 मीटर उत्तर पश्चिम में गई। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताइए। तो हमसे ये दूरी पूछ रहे हो, तो ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ना ही त्रिभुज बन रहा है, ना कोई आयत बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो देखेंगे आप। इससे पहले आप एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और इसके बीच अगर हम उप दिशाएं और डाल देंगे तो ये इसको बराबर भागों में काटेंगे, यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मान लीजिए कि हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये 45 होगा ऊपर वाला, और एक लाइन ये ड्रॉ कर ली हमने, तो आप देखेंगे ये समकोण त्रिभुज बन गया, और ये लाइन बीचों बीच है, ये लाइन ये हो गई हमारी दक्षिण पश्चिम वाली, तो यहाँ पर ये 45 है, ये 45 है, तो ये तीनों 45 डिग्री के कोण हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये पूरा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, यानी कि ये भी समकोण बन गया, ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है ही। तो आप पहले आप ये भुजा निकाल लेंगे, इसके बाद ये 2 भुजा प्राप्त हो जाएंगे, इसके बाद हम ये निकाल लेंगे। देखिए कैसे, पहले हम ये निकालेंगे ए बी सी, ऐसे निकालेंगे हम। इसी के लिए हमारा भाई कॉन्सेप्ट होगा आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, आधार 10 की स्क्वायर प्लस लंब 10 की स्क्वायर, इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो निकलेगा 200 आएगा, 10 की स्क्वायर 100, 10 की स्क्वायर 100, 200। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, 10√2। आप डायरेक्ट याद कर रख लीजिए, अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो वह भुजा और उसका √2 हम गुणा कर देंगे, भाई भुजा जाएगी और उसका √2 गुणा कर देंगे, डायरेक्ट कर लेंगे हम। तो ये हमारी आ गई एसी 10√2। अब हमारे पास 2 भुजाएं आ गई, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल लेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। तो आप देखेंगे ये इसको मान लीजिए डी है, हमें डी सी निकालनी है, तो 5 की स्क्वायर प्लस 10√2 की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर 25, 10 की स्क्वायर 100, और ये इसका हट जाएगा 200, ये हमारा हो जाएगा 225, 225 किसकी स्क्वायर होती है 15 की, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 15 मीटर, यानी कि जो हमारा डीसी आ गया, यानी कि न्यूनतम दूरी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी वह आ गई हमारी 15 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, महेश 15 मीटर पूर्व में गया, वहाँ से 120 वामावर्त घुमा, फिर 15 मीटर चला, तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कोण भी दिया है और दूरी भी दी है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मैं इस 15 मीटर पूर्व में गया, मान लीजिए उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, 15 मीटर पूर्व में गया, उसके बाद वह 120 वामावर्त घुमा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी तो ऐसे चलती है, ये इसकी विपरीत चलेगा। अभी वो यहाँ है, तो यहाँ से 120 उसको घुमाना है, तो ये 90 आ गया और 30 और घुमाएंगे हम, तो 120 हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ से घूमेगा। आप देखेंगे कि ये 90 हो गया, अभी वो यहाँ है और 30 और घुमाएगा तो ये 120 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है वो, 15 मीटर चला, ये दो दूरी उसने तय की वो 15 मीटर है। अगर ये कोण है 120 है, वो 120 वामावर्त घुमा, अगर ये 120 है तो अब ये देखेंगे ये 60 डिग्री बच गया है, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 का होता है, पूरा 180 का होगा। ये 120 है तो इधर वाला बच गया 60 का। आपने छोटी कक्षा में ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा त्रिभुज वाले में कि समान भुजा द्वारा घिरा हुआ कोण भी समान होता है, यानी कि ये भुजाएं समान है, तो इससे द्वारा जो कोण गिरेगा
हमसे ये दूरी पूछिए। समान भुजाओं द्वारा घिरा हुआ कोण भी समान होते हैं, यानी ये कोण भी समान होगी, जितना ये होगा उतना ये होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें एक का 60 है, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो एक 60 का है तो बच गया 120, ये इन दोनों कोणों का योग होगा 120, ये दोनों होंगे बराबर, तो बराबर कर लो इनको, 60 आएंगे, तो ये 60 हो गया और ये 60 आ गया। अब देखेंगे कि इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि जिसकी तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं हमारे पास हैं, तीसरी भुजा भी 15 मीटर ही होगी। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो। तो हमारी जो ये भुजा निकली AC वो हो गई 15 मीटर। इस कॉन्सेप्ट से इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी 15 मीटर आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा कोण पे बेस्ड है और दिशा पूछी है। क्वेश्चन नंबर 5, राम उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह बाईं ओर 45 फिर दाईं ओर 135 के कोण पर घूमता है, इसके बाद बाईं ओर 225 के कोण पर और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताएं कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा। यानी कि इसका दिमाग खराब है, कभी इधर घूम रहा है, कभी 45 घूम रहा है, कभी 90 घूम रहा है, कभी 225 घूम रहा है। ये हमें घुमा रहा है, लेकिन हमें घूमना नहीं है, जैसे जैसा बोले वैसे वैसे करेंगे। उसका मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर मुख है, बाईं ओर 45 घूमता है, यानी कि घड़ी के इस दिशा में 45 घुमा, वो यहाँ आ गया। फिर दाईं ओर है, फिर वापस दाईं चला जाएगा, वो दाईं ओर 135 घूमता है, 45 ये हो गया और 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, यहाँ आ गया। तो ये आपको ऐसे घुमाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है कि कभी हम यहाँ आए फिर वापस वहाँ गए, फिर वो बोलेगा कि 225 आएंगे फिर वापस यहाँ आएंगे। इसमें आप झंझट नहीं पड़ना है, हम डायरेक्ट इसको करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए। बाएं ओर मुड़ रहा है उसको एक तरफ लिख लेंगे और दाईं ओर तरफ मुड़ रहा है उसको एक तरफ लिख लेंगे। जैसा कि हमने दिशा वाले कुछ नहीं करना है, बाईं ओर वाले और दाईं ओर वाले को लिख लेंगे, जैसा कि हमने दिशा वाले चैप्टर में किया था कि बाएं और दाएं वालों को लिख लिया था और जो कट रहा था उनको काट दिया था, जो बचा उसको वो हमारा फाइनल आंसर हो गया था। वैसे इसमें करेंगे। वो उसका मुख उत्तर की तरफ है, ठीक है, मुख करके खड़ा है, बाईं ओर 45 यानी कि बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, दाईं ओर 135, इसके बाद बाईं ओर 225 और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। ये कौन सा कितना कोण होगा। जब भी हम दाईं मुड़ रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मुड़ रहे थे ऐसे, तो यानी कि जब भी बोले बिना कोण के कि दाईं ओर मुड़ा बाईं ओर घूमो तो हमें 90 डिग्री घूमना है, तो यानी ये कोण होगा हमारा 90 का। ये कॉन्सेप्ट आपको इसी में क्लियर हो जाना चाहिए था। 90 का हो गया, इनको हम ऐड कर लेंगे, ये होगा 0, ये हो गया 7, ये 2, 270, ये हो गया 5, 2 और 225। यानी कि इन बाईं दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस होगा हमारा 45 का। ये 45 किसका है, बाएं का है, यानी कि बाएं 45 ज़्यादा है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा बाएं 45 घुमाना है हमको। उसका प्रारंभिक मुख था उत्तर की ओर और हमारा जो आंसर आया वो है बायां 45। बायां किस ओर घुमाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में बायां 45 घुमा लेंगे इसको, यानी कि वो अब वो यहाँ आ गया, ये 45 डिग्री कोण हो गया, ये पूरा 90 का होता है बीच का। अब ये दिशा पूछ रहा है, ये उत्तर होगी, ये हमें पता है पश्चिम होती है, तो ये बीच की कौन सी दिशा होगी, जी हाँ उप दिशा उत्तर पश्चिम। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। काफ़ी आसानी से आप इसको सोल्व कर लेंगे। जो बाएं वाले कोण बोले हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, दाएं वाले एक तरफ लिख लेंगे, दोनों को जोड़ कर लेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हम फाइनल घुमा देंगे जिस दिशा में बोल रहा है उससे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोण पे बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं। सीता एवं गीता पूर्व पश्चिम में मुंह करके खड़ी है, यानी कि सीता और गीता आपस में बात कर रही है और एक का मुंह है पूर्व की तरफ और एक का है पश्चिम की तरफ। जैसे कि एक हमारे सामने खड़ा, एक मैं हूँ, मेरा मुंह है पूर्व की तरफ और अगले बंदे का मुंह होगा पश्चिम की ओर। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीता और गीता बात कर रही है, पूर्व पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। वहाँ से क्रमशः एक दक्षिणावर्त व दूसरी वामावर्त 60-60 डिग्री कोण पर घूम जाती है। उसके बाद 20-20 मिनट चलती है। तो बताएं कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी।
अब मैं आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, सीता एवं गीता पूर्व पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ी है। वहाँ से क्रमशः एक दक्षिणावर्त व दूसरी वामावर्त 60-60 डिग्री कोण पर घूमती है। उसके बाद 20-20 मीटर चलती है। तो अब बताएं कि सीता एवं गीता के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन में बता रहा चाह रहा है कि सीता और गीता पूर्व पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ी है। जैसे कि मैं मान लीजिए मेरे सामने एक बंदा और खड़ा है, मेरा मुँह पूर्व की ओर होगा, उसका मुँह होगा पश्चिम की ओर। उसी प्रकार ये दोनों सीता और गीता खड़ी है, पूर्व पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ी है। वहाँ से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए सीता यहाँ है और इसका मुँह है पूर्व की ओर, ये है सीता, इसका मुँह है पूर्व की ओर। मान लीजिए गीता यहाँ है और इसका मुँह है पश्चिम की ओर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, ये इसका मुँह है पश्चिम में। वहाँ से क्रमशः एक दक्षिणावर्त है, दूसरी वामावर्त घूमती है, यानी कि सीता दक्षिणावर्त घूमती है और गीता वामावर्त घूमती है। सीता दक्षिणावर्त घूमेगी यानी कि घड़ी की दिशा में घूमेगी, यानी कि ऐसे घूमेगी वो 60 डिग्री के कोण पे। तो 60 डिग्री कोण यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री कोण। और गीता भी वामावर्त घूमती है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे, ये हो गया 60, इसका कोण हो गया। तो इस घूमती है और 20-20 मीटर चलती है। सीता भी 20 मीटर गई और गीता भी 20 मीटर चली। तो अब बताएं कि सीता व गीता के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, हमसे ये पूछिए। यहाँ लास्ट में वो फाइनल में रुक गई। अब देखेंगे कि ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 होता है। ये दो 60-60 120 हो गया, तो बच गया 180 में 120 जाएंगे तो 60 बच गया। वही कॉन्सेप्ट जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था, नीचे वाले में वही लगाएंगे। समान भुजाओं द्वारा घिरा हुआ कोण भी समान होते हैं, यानी ये भुजाएं दोनों समान है तो ये कोण भी समान होंगे। अगर एक 60 का है तो ये दोनों का योग होगा 120, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग होता है 180। 180 में से 60 जाएंगे तो बचेंगे 120। 120 ये दोनों बराबर में बांटेंगे। बराबर कहने का मतलब ये कि दोनों बराबर में बांटेंगे। अगर 120 को हम बराबर में बांटेंगे तो 60-60 आ जाएंगे, यानी कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। सभी कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। दो भुजाएं 20-20 है तो तीसरी भुजा भी 20 मीटर होगी, यानी कि अब सीता और गीता के बीच की दूरी है 20 मीटर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें हम आगे बात करेंगे परछाई और रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।